की ओफो भी मेरे पॉकेट में है और हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं पुश बटन द्वारा। और देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। देख सकते हैं कि की ओफो भी मेरे हाथ में है और मैं ये अपने सहयोगी अरविंद जी को ये की ओफो भी दे रहा हूँ। अरविंद जी, ये की ओफो भी रख लीजिए। ठीक है, की ओफो भी गाड़ी के अंदर है। गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी को हमने चलाना स्टार्ट किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम गाड़ी को रोक रहे हैं और रोकने के बाद हम गाड़ी को, इंजन को स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं। इंजन स्टार्टेड है और अरविंद जी के हाथ से मैं अरविंद जी को बोल रहा हूं कि ये एफओबी लेकर के आप गाड़ी से नीचे उतर जाइए। तो ये अरविंद जी कृपा करके आप गाड़ी से नीचे उतरें और ये की एफओबी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए तुरंत मीटर में आया, क्लस्टर पैनल में की एफओबी नॉट डिटेक्टेड। अब हमारे दर्शकगण समझें कि की एफओबी गाड़ी में नहीं है हमारे पास। अब मैं दोबारा इस गाड़ी को चलाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये गाड़ी चल रही है और ये हमारे पास एक की का वार्निंग इंडिकेशन आ रहा है और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्प्ले कर रहा है और ये बता रहा है कि की एफओबी गाड़ी के अंदर नहीं है। डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है हमारा सिस्टम कि गाड़ी के अंदर अभी भी की एफओबी है, परंतु गाड़ी हमारी चल रही है। ओके, तो अभी हम इस गाड़ी को बंद करते हैं। गाड़ी बंद हो गई। तो देखिए अभी भी ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है की का, कि ये गाड़ी जो है अभी भी इसमें की नहीं है। अब की एफओबी तो हमारे जो बंधु हैं वो लेकर के निकल गए। अब देखिए हम गाड़ी को कैसे स्टार्ट, वार्निंग इंडिकेटर आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो आप कल्पना कीजिए कि की एफओबी लेके गलती से कोई उतर जाए और गाड़ी तब भी चल रही है और हमने इस वार्निंग सिस्टम को नज़रअंदाज किया, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अब हम ना गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, ना गाड़ी को मैं लॉक कर सकता हूं, जब तक कि हमारी की एफओबी वापस नहीं। नमस्कार, हेड्स ऑफ ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले दिनों हमने शॉर्ट कंटेंट बनाया था और उसमें हमने बताया था कि पुश बटन स्टार्ट गाड़ी, खासकर की एफओबी जो है अगर गाड़ी में नहीं रहे तो क्या कुछ होगा। इसको लेकर बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं और इसी विषय पर आज बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। हमने कंटेंट बनाया और बहुत सारे रिएक्शंस आए, कुछ ह्यूमर भी है, कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस भी हैं। तो ये सवाल ज़्यादातर लोगों ने पूछा जो कंटेंट में हमने बताया था कि गाड़ी अगर स्टार्ट है और गलती से चाबी बाहर चली जाती है तो उसमें क्या कुछ होगा। इसको विस्तार से बताने की ज़रूरत है। शक्ति जी, क्या होता है, इस मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है कि थ्योरेटिकली अगर आपके पास पुश बटन स्टार्ट है तो उस मॉडल में आप देखेंगे कि दरवाज़ा जो आउटर हैंडल है बाहर का, उसमें एक रिक्वेस्ट सेंसर भी होता है या रिक्वेस्ट बटन भी होता है। तो इसका मूल जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, है जो इस डिज़ाइन के पीछे जो मूल सिद्धांत है वो ये था कि किसी भी सिचुएशन में या किसी भी परिस्थिति में आप की एफओबी को पॉकेट से निकालें ही नहीं, पॉकेट में रखे रहें, गाड़ी के पास पहुँचे। जैसे ही आपका की एफओबी गाड़ी के आउटर हैंडल के रिक्वेस्ट बटन के रेंज में आया, आपने उसको दबाया, गाड़ी खुल गई, गाड़ी में बैठे, पुश बटन से गाड़ी स्टार्ट हो गई। आप ऐसा बहुत कम देखेंगे कि पुश बटन वाली या एफओबी वाली जिसमें सिस्टम है उसमें ड्राइवर जो है वो गाड़ी के पास जाता है और उसके बाद गाड़ी में उस चाबी को रख देता है। नॉर्मली ये देखा गया और एक्चुअली इसके पीछे ये सिद्धांत भी यही था, इसके पीछे इस डिज़ाइन के पीछे मकसद भी ये था कि आपकी चाबी पॉकेट में रहे। जैसे आप गाड़ी के पास जाते हैं तो गाड़ी का दरवाज़ा आउटर हैंडल के रिक्वेस्ट बटन से खुल जाए, गाड़ी में बैठे हैं तो पुश बटन से गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पुश बटन से गाड़ी बंद हो जाए। तो पिछले दिनों जो हम लोग ने वीडियो बनाया था, ये काफ़ी अनुभव से जो इसमें भ्रांतियाँ थी उसको लेकर के हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था और हमारे दर्शकों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा उस शॉर्ट पे। देखिए इसके पीछे सिद्धांत ये था शक्ति जी, उस वीडियो के पीछे बनाने का, कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं अपने पॉकेट में गाड़ी का चाबी रखा, एफओबी गाड़ी के पास गया और गाड़ी के पास जाने के बाद मैं बैठा, बाहर रिक्वेस्ट बटन से खोल लिया, बैठ करके गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। आप बगल वाली सीट पे बैठे हैं,
और बीच रास्ते में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मुझे उतरना पड़ा और मैंने बोला कि शक्ति जी इस गाड़ी को अब आप लेके चले जाइए, मैं पीछे से आ जाऊंगा, और पॉकेट में चाबी रह गई। तो अगर कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता तो मैं लेके गाड़ी के चाबी उतर जाता, और हमने तो गाड़ी को बंद किया नहीं, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में ही मैंने बोला कि आप लेके चले जाइए। तो आपको भी याद नहीं रहा, आप भी आए, बैठे, लेके आए, चले गए। अगर ऐसा कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता कि इसकी जो एफओबी है, जिससे अल्टीमेटली गाड़ी जहाँ रुकेगी तो गाड़ी तो लॉक करनी पड़ेगी ना, तो उस समय इसकी आवश्यकता दोबारा पड़ेगी, या बीच में कोई कारण से आपने बंद किया और दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर एफओबी की जरूरत पड़ेगी। तो याद आया, रे एफओबी तो मैं लेके चला गया हूँ, तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, या अल्टीमेटली कहीं डेस्टिनेशन पे आप पहुंच भी गए तो गाड़ी लॉक ही नहीं हो सकती है। तो इसके पीछे मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि भाई इसको कैसे हम इंश्योर कर सकें कि एफओबी जो है वो गाड़ी के बाहर चली गई है कि नहीं। अब इसमें एक रिवर्स टेक्नोलॉजी काम करती है। बिना एफओबी के गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बट बिना एफओबी के गाड़ी बंद हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि मैं एफओबी लेकर के गाड़ी के अंदर गया, पुश बटन से गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, उसके बाद अगर मैं गाड़ी से वो एफओबी लेकर निकल के दूर भी चला जाता हूँ तो गाड़ी बंद हो सकती है, मगर दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। तो काफ़ी सारे कमेंट्स में ये बोला गया कि वो बीप आवाज़ करता है, और एक मैं उसको उसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें नॉर्मली जो देखा गया कि गाड़ी स्टार्ट करते समय उसके सिग्नल की आवश्यकता है, बट बंद करते समय नहीं है। तो सेफ्टी मैकेनिज्म में क्या किया गया कि गाड़ी आपकी अगर चल रही है, स्टार्ट है, नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ी को आप कहीं पहुंचे, आपने रोका, तो गाड़ी का दरवाज़ा खुलने से पहले आप इंजन को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे यही सिस्टम में प्रोग्राम रहता है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम आप दोनों गाड़ी से जा रहे थे, मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था, मेरे पॉकेट में एफओबी थी, हमने गाड़ी स्टार्ट की, हम लोग आगे बढ़े। बीच रास्ते में मैंने बोला कि अब शक्ति जी आप इस गाड़ी को लेकर चले जाइए, मैं अपना कुछ काम करके पीछे से आ जाऊँगा। तो मैंने गाड़ी तो बंद नहीं की, मगर गाड़ी के स्टार्ट कंडीशन में मैंने दरवाज़ा खोल दिया जी। नॉर्मली जहाँ पे आप गाड़ी रोकते हैं तो दरवाज़ा खोलने से पहले पहले इंजन को ऑफ कर देते हैं। तो या इस कैरेक्टरिस्टिक को समझते हुए मैन्युफैक्चरर्स ने डिज़ाइन किया कि अगर गाड़ी चल के आई है और गाड़ी के स्टार्ट सिचुएशन में आपने कोई दरवाज़ा खोल दिया, तो वो एज्यूम कर लेता है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई जो आदमी ने दरवाज़ा खोला है वो चाबी लेके जा रहा है। तो आपको जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या मीटर पैनल में आपको वार्न करता है कि भाई देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि आप गाड़ी दरवाज़ा बंद भी कर दिया आपने, तो आप देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि एफओबी गाड़ी के अंदर है कि नहीं। इसका सिद्धांत यही है, और इसी सिद्धांत के ऊपर में ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। तो एफओबी का उस सिग्नल से बाहर जाना, गाड़ी से बाहर जाना, अंदर आना को गाड़ी बंद करते समय तो जरूरत है नहीं जी। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ता है, वो ये है कि अगर गाड़ी आप चला के कहीं ले गए और गाड़ी को बिना बंद किए हुए, इंजन को बिना बंद किए हुए अगर आपने दरवाज़ा खोला, तो वो क्या करता है, सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करता है कि हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने के बाद वो आदमी उतर जाए जिसके पॉकेट में एफओबी है। इसीलिए वो वार्निंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया। अशोक जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर गलती से चाबी लेके को ड्राइवर नीचे आ गए, और को ड्राइवर के ड्राइवर को ड्राइवर मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर की सीट पे आ गए, ठीक है, तो और चाबी रेंज से बाहर चला गया, तो क्या गाड़ी बंद हो जाएगी अगर स्टार्ट गाड़ी है, दरवाजा खुला और बंद हो गया? ना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आए। नहीं, गाड़ी बंद नहीं होगी शक्ति जी। वार्न करेगा आपको, इंडिकेटर देगा आपको मीटर क्लस्टर में या गाड़ी के अंदर में कोई भी रूप से, अलग अलग मॉडल, अलग अलग वेरिएंट के, अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियों में अलग अलग तरीका हो सकता है, परंतु वार्निंग देगा, गाड़ी बंद नहीं होगी। देखिए होता क्या है शक्ति जी, अगर आप मैनुअल कार चला रहे हैं तो हो सकता है कभी आपने क्लच को थोड़ा फास्ट रिलीज कर दिया तो गाड़ी झटके से बंद हो गई, तो उस सिचुएशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि एफओबी नहीं है जी। परंतु ये डिज़ाइन नहीं है कि आप एफओबी लेके उतर गए और गाड़ी कुछ आगे गई और चलते चलते सिचुएशन में गाड़ी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिस्टम नहीं है जी नहीं। मान लीजिए गलती से मैंने जो एग्जांपल दिया, मैं गाड़ी से एफओबी लेके उतर गया जी, और आप गाड़ी चला रहे थे और आप गाड़ी लेके चल पड़े,
वार्निंग सिस्टम आया, उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया। तो जो आपने सवाल पूछा है, उस सिचुएशन में तो गाड़ी कुछ आगे जाकर के बंद हो सकती है। जी जी तो क्या चलते चलते अगर अचानक इंजन ऑफ हो जाएगा तो क्या वो पीछे से कोई गाड़ी आके उसमें एक्सीडेंट नहीं हो सकता है? वो तो खतरा है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी का इंजन जो है वो एफओबी के रेंज के दूर जाने से बंद हो जाए। इंजन स्टार्ट रहता है, क्योंकि अगर चलते चलते इंजन ऑफ हो गया तो वो तो एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है ना। तो ऐसा नहीं होता है, वो डिजाइन नहीं होता। जी अशोक जी, बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं डेमो की ओर। तो इस डेमो के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये एक की एफओबी है जो कीलेस एंट्री गाड़ी के लिए हम उपयोग करते हैं, और इस कीलेस एंट्री का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे गाड़ी इस कीलेस एंट्री वाले एफओबी के ना रहने पे बिहेव करती है और कैसे रिमाइंड करती है। तो देखिए, ये की एफओबी को मैं गाड़ी के पास ले जा करके गाड़ी को अनलॉक करूँगा कैसे, और ये की एफओबी को अब मैं अपने पॉकेट में डाल रहा हूँ और मैं गाड़ी के गेट के पास आता हूँ। और क्योंकि गाड़ी की एफओबी मेरे पॉकेट में है तो मैं यहाँ पे जो दरवाजे में हमारा रिक्वेस्ट बटन है इसको मैं प्रेस करने जा रहा हूँ, और प्रेस करते ही मेरी गाड़ी अनलॉक हो गई। अब हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं कि की एफओबी का क्या सिग्नल हमें बताता है अगर बीच में गाड़ी रोक करके और कोई गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं। की एफओबी मेरे पॉकेट में है और हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं पुश बटन द्वारा, और देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ, तो अब हमारे दर्शकगण देख सकते हैं कि की एफओबी मेरे हाथ में है और मैं ये अपने सहयोगी अरविंद जी को ये की एफओबी दे रहा हूँ। अरविंद जी, ये की एफओबी रख लीजिए, ठीक है। अब हम गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं। हमारी गाड़ी स्टार्ट है, जैसा कि आप इंजन आरपीएम गेज को देख रहे हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट है। अब हम इसको ड्राइव मोड पे डाल करके और गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के अंदर है नॉर्मल जैसी गाड़ी चलती है, की एफओबी गाड़ी के अंदर है, गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी को हमने चलाना स्टार्ट किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम गाड़ी को रोक रहे हैं और रोकने के बाद हम गाड़ी को इंजन को स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं। इंजन स्टार्टेड है और अरविंद जी के हाथ से मैं अरविंद जी को बोल रहा हूं कि ये एफओबी लेकर के आप गाड़ी से नीचे उतर जाइए। तो ये अरविंद जी कृपा करके आप गाड़ी से नीचे उतरें और ये की एफओबी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तुरंत मीटर में आया, क्लस्टर पैनल में की एफओबी नॉट डिटेक्टेड। अब हमारे दर्शकगण समझें कि की एफओबी गाड़ी में नहीं है हमारे पास, वो लेकर के अरविंद जी उतर चुके हैं। अब मैं दोबारा इस गाड़ी को चलाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये गाड़ी चल रही है और ये हमारे पास एक की का वार्निंग इंडिकेशन आ रहा है और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्प्ले कर रहा है और ये बता रहा है कि की एफओबी गाड़ी के अंदर नहीं है। डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है हमारा सिस्टम कि गाड़ी के अंदर अभी भी की एफओबी है, परंतु गाड़ी हमारी चल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर सफ़र के दौरान आप बीच में रोकते हैं और रोक करके गलती से जिस भी ड्राइवर या को ड्राइवर के पास की एफओबी है वो अगर ले करके उतर जाते हैं तो उतरने के बाद भी इंजन बंद नहीं होता और गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में चल रही है। और इमेजिन कीजिए कि की एफओबी लेकर से कोई उतर गया और हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए, उसके बाद अगर हम इस गाड़ी को बंद करते हैं, ठीक है, तो अभी हम इस गाड़ी को बंद करते हैं, गाड़ी बंद हो गई। तो देखिए अभी भी ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है की का कि ये गाड़ी जो है अभी भी इसमें की नहीं है। अब की एफओबी तो हमारे जो बंधु हैं वो लेकर के निकल गए। अब देखिए हम गाड़ी को कैसे स्टार्ट, वार्निंग इंडिकेटर आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो आप कल्पना कीजिए कि की एफओबी लेके गलती से कोई उतर जाए और गाड़ी तब भी चल रही है और हमने इस वार्निंग सिस्टम को नज़रअंदाज किया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अब हम ना गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, ना गाड़ी को मैं लॉक कर सकता हूं जब तक कि हमारी की एफओबी वापस हो।
की एफओबी हमें दे करके गाड़ी के अंदर दिखाया, ये की एफओबी आ गई। अब हम इसको गाड़ी को स्टार्ट करना चाहेंगे तो देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि अगर कीलेस एंट्री या की एफओबी वाली गाड़ी आपके पास है, तो पुश बटन स्टार्ट वाली गाड़ी अगर है, तो गाड़ी के बीच सफ़र में अगर कोई भी व्यक्ति या पैसेंजर या ड्राइवर या को पैसेंजर या को ड्राइवर दरवाज़ा खोल के उतरता है तो एक वार्निंग इंडिकेटर आता है कि भाई देखिए आप इंश्योर कर लीजिए कि आपकी की एफओबी गाड़ी में है कि नहीं है। नहीं अगर ध्यान देंगे, उस वार्निंग सिग्नल को नज़रअंदाज करेंगे तो आपको बहुत बड़ी परेशानी में का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी जो है वो गंतव्य पर पहुंचने के बाद लॉक भी नहीं होगी, ना स्टार्ट हो गई, बीच रास्ते में अगर गाड़ी बंद हो गई तो दोबारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब बहुत लोगों का सवाल था हमारे वीडियो में कि अगर की एफओबी लेकर के कोई उतर गया तो गाड़ी क्या चलते चलते बंद हो जाएगी? तो इसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि बंद नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से की एफओबी लेकर के हमारे को पैसेंजर या ड्राइवर उतर गए और कोई दूसरा आदमी गाड़ी चलाने लगा और गाड़ी चलने लगी, अगर ऐसा प्रोविज़न हो कि एफओबी नहीं डिटेक्ट होने पे इंजन बंद हो जाए तो दुर्घटना हो सकती है। बीच सड़क पे अचानक अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो हो सकता है दुर्घटना हो जाए, पीछे से आके के कोई दूसरी गाड़ी जो है वो हमारी गाड़ी में से टकरा जाए। तो इसीलिए ये ना सोचें कि अगर की एफओबी उतर गई है और तब भी गाड़ी स्टार्ट है तो ये परेशानी आपको नहीं हो सकती। परेशानी होगी, इंजन नहीं बंद होगा पर गाड़ी चलती रहेगी। मगर जहाँ गंतव्य पे पहुँचेंगे या बीच रोड में कहीं आपने रोका और गाड़ी चलाने के क्रम में गाड़ी किसी कारण से क्लच रिलीज़ करने के क्रम में गाड़ी अगर बंद हो गई तो आपको फिर वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना है कि कीलेस एंट्री वाली गाड़ी में अगर बीच में हमने गाड़ी रोकी, कोई कारण से किसी ने दरवाज़ा खोला, तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि एफओबी गाड़ी के अंदर ही रहे अगर आपको गाड़ी को आगे लेके जाना है तो। अशोक जी, हमारा मकसद ही था शॉर्ट वीडियो का ये बताना कि गलती से भी अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है तो इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा और इसके लिए सावधानी कितनी ज़रूरी है, यही हमारा मकसद था। और हमारे बहुत सारे ऑडियंस ने कमेंट किया है, जैसा हमने शुरुआत में कहा ह्यूमर के साथ बहुत सारा कमेंट है। ह्यूमर को भी हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और हम अपने दर्शकों के कमेंट का हमेशा इंतज़ार करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने आपके तमाम सवालों का जवाब दिया है उससे आप संतुष्ट होंगे। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।